हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकअप। बैकअप कंपनी के अंदर या नया कंपनी बनाए या पहले से कंपनी बना हुआ है उसको बैकअप ले करके कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। करने के बाद फिर उसको उसी के अंदर आप उसी नाम से उस कंपनी के नाम से आप टैली खोल सकते हैं। बैकअप होता क्या है, देखिए इसके अंदर टैली के अंदर एक बैकअप दिया हुआ है। या तो अगर पहले से कंपनी खोला हुआ होगा तो इस तरह नहीं दिखाएगा, उस गेटवे ऑफ टैली दिखाएगा, या उसके साथ अल्ट के साथ जब 3 खोलेंगे तब ये कंपनी इन्फो खुलेगा। या तो अगर नया कंपनी बनाना है तो उसको कंपनी इन्फो ऐसा ही खुलेगा। ठीक है, चलिए आइए बैकअप होता क्या है। बैकअप एक यूनिटी टूल्स है जिसकी मदद से हम किसी भी सिंगल मल्टीपल के डाटा का किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि किसी अन्य कंप्यूटर सिस्टम में उस प्रोग्राम को प्रयोग किया जा सके, या कंप्यूटर के किसी एरर के कारण प्रोग्राम सॉफ्टवेयर खराब हो जाने पर लॉस हुए डाटा को पुनः वापस लाया जा सकता है। जैसे हम किसी भी कंपनी को अगर पहले पुराना भी हो या नया भी हो, ठीक है, उसको बैकअप लाना है या तो इस पर क्लिक करेंगे। सोर्स पहला क्या हुआ है, यहाँ क्या है कि सिलेक्ट कंपनी टू बैकअप। सोर्स होता क्या है, जिस स्थान पर कंप्यूटर टैली प्रोग्राम रिस्टोर होता है इसी स्थान पर, ठीक है, सी ड्राइव में होता है, उसे हम सोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, टैली के अंदर सी ड्राइव में ही ये सब फाइल हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन होता क्या है, डेस्टिनेशन जिस स्थान पर टैली प्रोग्राम का बैकअप बनाना हो उस स्थान के लोकेशन ड्राइव के नाम को लिखते हैं। जैसे सी ड्राइव के ऊपर है ना, सी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं किसी फाइल के नाम से। मान लीजिए संदीप है, संदीप के भी नाम से फाइल सेव कर सकते हैं। लेकिन सी ड्राइव है, ई ड्राइव में भी इसको यहाँ से इसमें भेज सकते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन किए रहेंगे वो हो सकता है। किसी भी पेन ड्राइव में ले करके आप इसी सॉफ्टवेयर में आप खोल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। संदीप के नाम से है ना, देखिए हम लोग सूरज के नाम से या किसी की भी नाम से डी ड्राइव में हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, देखिए मिनिमाइज यहाँ से होगा। मिनिमाइज होने के बाद आएंगे हम लोग फाइल में। ठीक है, फाइल सी ड्राइव में तो लोकेशन है, ठीक है, हम लोग डी ड्राइव में करना चाहते हैं, या तो अलग से पेन ड्राइव लगा सकते हैं। लगाने के बाद उसमें भी आप या ई ड्राइव होगा, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी हम लोग उसके नाम से भेज सकते हैं। ठीक है, आइए न्यू फोल्डर संदीप है ना, संदीप को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद संदीप है ना, संदीप को डिलीट करने के बाद हम लोग एक और नया फाइल बनाते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर यहाँ पे मान लीजिए सूरज, सूरज के नाम से हम लोग फोल्डर बनाया है, यही नाम। ठीक है, डी ड्राइव में आएंगे, टैली के अंदर डी स्लैश सूरज, सूरज, उसी फाइल में जा कर के सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव होने के बाद किसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना, किसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं, अशोक लिमिटेड प्राइवेट है और संदीप है, किसी को भी, दोनों को भी साथ में कर सकते हैं। जितने भी कंपनी हो सबको भी रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंगल करेंगे, अशोक लिमिटेड का ही किया जाए। ठीक है, इंटर करेंगे और संदीप का दे रहा है वहाँ पे, इंटर कर देंगे तो उसका भी बैकअप हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, लिस्ट करने के बाद एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो हमारा डाटा जो बैकअप लिए थे उसमें गया है कि नहीं। ठीक है, आइए हम लोग फाइल में चलते हैं। फाइल में जाने के बाद डी ड्राइव में सूरज का फाइल था। ठीक है, यही देखिए TBK है ना, यही
एक उसका डाटा है जो कि हम किसी भी पेन ड्राइव में ले करके आप इसी सॉफ्टवेयर में टैली में आप इसी कंपनी के नाम से आप रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए आइए रिस्टोर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो डिलीट, इस कंपनी को डिलीट करके, ठीक है, डिलीट करके देखते हैं कि रिस्टोर होता आ जाता है कि नहीं कंपनी, ठीक है। चलिए आइए सिलेक्ट कंपनी, देखिए अशोक प्राइवेट लिमिटेड दिखा रहा है ना। चलिए आइए अल्टर में, सबसे पहले अगर डिलीट करना हो या संशोधन करना हो तो अल्टर में जाते हैं। अशोक लिमिटेड का है, अशोक लिमिटेड का अल्ट के साथ डी करेंगे, ठीक है। अल्ट के साथ डी करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसको यस कर देंगे। यस करने के बाद, ठीक है, देखते हैं कि हमारा अशोक लिमिटेड दिखा रहा है कि नहीं डिलीट हो गया है, ठीक है। देखिए सेलेक्ट किए हैं कंपनी, सेट करने के बाद बस वही कंपनी खुल ही रहा है, संदीप एक ही कंपनी है, ठीक है। उसका डिलीट हो गया है अशोक लिमिटेड का, ठीक है। अब चलिए अब उसको लाने के लिए रिस्टोर ऑप्शन पे जाएंगे, रिस्टोर सेटिंग में, ठीक है। रिस्टोर सेटिंग में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे लोकेशन दे दिया उसका, उसमें है, लेकिन अगर दूसरे पेन ड्राइव में करेंगे तो यहाँ पे डी ड्राइव लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आल जितने भी बैकअप लिए रहेंगे वहाँ पे आल आइटम भी कर सकते हैं, आल कंपनी का सब इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका, अशोक का है ना, अशोक लिमिटेड का करेंगे, वहाँ बैकअप है तब इसमें दिखा रहा है, ठीक है। डी ड्राइव में सूरज के नाम से किए हैं इसलिए दिखा रहा है। अब कोई कंपनी ही नहीं रिस्टोर किए हैं तो अब इंडेफ लिस्ट कर दीजिए। इंडेफ लिस्ट करने के बाद चलिए जानते हैं पहले कि रिस्टोर होता क्या है। किसी भी डाटा को सिस्टम से समाप्त हो जाने के बाद उसे पुनः प्राप्त करने के लिए रिस्टोर की आवश्यकता होती है। डाटा को रिस्टोर करने के लिए निम्न क्रियाएं हैं, ठीक है। ये सब देख लिए हैं कैसे होता है, ठीक है। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा कंपनी रिस्टोर हुआ है या नहीं, ठीक है। चलते हैं, किस में चलेंगे, सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी में, ठीक है। अशोक पीवीटी, देखिए अब हमारा कंपनी रिस्टोर हो चुका है। डिलीट करने के बाद भी हमारा कंपनी जो कि बैकअप इसको लिए थे डी ड्राइव में, इसलिए वो बैकअप अगर डिलीट कर देंगे, ठीक है, फिर कंपनी डिलीट करेंगे तो वो कंपनी इस टैली के अंदर नहीं आएगा जब तक बैकअप नहीं रहेगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।